आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग फिगर। आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें काउंटिंग फिगर के टॉपिक से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। काउंटिंग फिगर में मेनली क्या होता है कि हमें अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, तो उन आकृतियों को गिनकर बताना होता है। जैसे मान लीजिए आपको त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज की एक आकृति बना के दे दिया जाएगा और उसमें ये पूछेगा कि बताओ कितने त्रिभुज हैं। ऐसी वर्ग होता है, आयत के ऊपर भी होता है और वृत्त में भी काउंटिंग होती है। तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आते हैं। चलिए देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम किस तरीके से जल्दी कम समय में हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट आंसर पता कर सकते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं काउंटिंग फिगर के अंदर वो ये देखने वाले हैं कि ट्रायंगल को कैसे गिना जाता है, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, यहाँ से मैं एक लेके आता हूँ और उसको यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ। मैंने ये जोड़ दिया है कि ये लाइन हो गई। इस लाइन को आप लोगों को पता ही होगा, इस लाइन को हम मध्य रेखा कहते हैं। सॉरी, इस लाइन को हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका का मतलब होता है कि एक वो रेखा जो किसी भी त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। यह आपका माध्यिका होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये एक लाइन है जो हमने ये ड्रॉ कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो त्रिभुज है वो दो हिस्सों में बट गया है। अब देखिए, आप इस त्रिभुज में दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि इस त्रिभुज के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं, या इस पिक्चर के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, पहला तरीका क्या है? बेसिक, जिसे हम कहते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि आप इसको काउंट करो। जैसे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और इन दोनों को मिला के बना हुआ ये बड़ा वाला त्रिभुज। टोटल तीन त्रिभुज इसके अंदर है। लेकिन एक और तरीका है जिसे हम ट्रिक कहते हैं। अब ट्रिक क्या है कि मान लीजिए यह आपका त्रिभुज है, ये मैंने एक लाइन कर दिया। तो आपको क्या करना, आपको सिंपल काउंटिंग लिखनी है। कहाँ तक काउंटिंग है? 1 2 तक काउंटिंग चलेगी। हमने 2 तक इसको लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको इसको प्लस कर देना है। 1 + 2 टोटल कितना हो गया? 3। तो ये बेसिक हो गया आपका और ये आपका ट्रिक हो गया। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें आपने कौन सा तीर मार दिया, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या तीर मारने वाली बात थी, इसमें कौन सा ट्रिक लग गया। लेकिन अगला जो प्रश्न होगा उसमें आप बेसिक से भी काउंट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका समय लगेगा। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या प्रश्न मत करता हूँ। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, देखिए। अब बताइए, ऐसा नहीं कि ये जो बेसिक है उसके इसका यूज़ करके आप इसमें काउंट नहीं कर सकते हो कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कर सकते हो। लेकिन हमें कम समय में पता करना है, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास समय ज़्यादा नहीं होता। हमारे पास 20 सेकंड 15 सेकंड एक क्वेश्चन के ऊपर होता है। तो अगर हम एक ही क्वेश्चन में बेसिक गिनने में बैठ जाएंगे तो हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल हमारा ट्रिक लग जाएगा। अब ट्रिक क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया क्या करना है। आपको काउंटिंग लिख देनी है नॉर्मल सी। 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग लिख दिया। अब कुछ नहीं, इन सबको आप प्लस कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब प्लस करके देख लीजिए कितना आ रहा है। देखते हैं, 6 और 5 कितना हो गया आपका? 11। 11 और 4 15। 15 और 3 18। 18 और 2 20। 20 और 1 21। तो इस आकृति में आपके कितने त्रिभुज हो गए? 21 त्रिभुज हो गए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन थे।
इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा कैसे बदल दिया, देखिए 1 2 3, देखिए इस क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है जो हमने स्टार्टिंग से देखा, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, पहली चीज़ जो मैंने ट्रिक बताया, आप भूल जाइए कि जो आपके पैरेलल लाइन से ये जो लाइन है ये है, आप इमेजिन मत कीजिए, कुछ मिनट के लिए ये इमेजिन कीजिए कि दोनों लाइनें नहीं हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है इस तरीके का, मान लीजिए ये है, ये इस तरीके का है कुछ, ये मान लीजिए। तो हम क्या करना है, काउंटिंग लिख देते हैं, 1 2 3 4, काउंटिंग लिख दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगला स्टेप प्लस करने का, प्लस कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो गया ये 4 और 3, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1, ये 10 हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ तक अभी आंसर नहीं आया है, हमने कर लिया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको ये काउंट करना है कि इस आकृति में, मतलब कि जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें कितनी जो है वो पैरेलल रेखाएं हैं। ये मतलब ऐसी रेखाएं जो लेटी हुई हैं, इस तरीके की रेखाएं। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो देखिए कितनी रेखाएं हैं, एक तो देखिए एक ये रही, एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल कितनी हो गई 1 2 3, कितनी रेखाएं हैं पैरेलल, मतलब कि लेटी हुई रेखाएं कितनी हैं 3 है। तो आपको क्या करना है कि आपने कितना निकाला काउंटिंग करके 10, रेखाएं कितनी हैं 3, गुणा कर दीजिए 30 आएगा आपका आंसर। इसका मतलब कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इस आकृति में आपके 30 त्रिभुज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस तरीके की आकृतियों में त्रिभुज को आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको त्रिभुज से संबंधित कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, जहाँ पे कुछ ऐसी आकृतियाँ होंगी जहाँ पे आपको त्रिभुज फाइंड करना होगा कि कितने त्रिभुज हैं, और स्क्वायर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।